हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। कहते कुछ नहीं कहते, हमने तो पूरा शरीर को बलिदान देने का कसम खाया, तो ये तो छोटा सा टुकड़ा है। उन्होंने ये भी कहा था जाने से पहले जब युद्ध पर जा रहे थे कि या तो तिरंगा फहरा कर आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। और ऐसा कर दो कि इस बार नियंत्रण सीमा पर ही कदम नहीं रुक पाएंगे और पाक की अंतिम सीमा पर इस बार तिरंगा फहराएंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। सैनिक जो है, जो आमने सामने की लड़ाई लड़ता है, धोखे की लड़ाई नहीं लड़ता। हमारे लिए नाम, नमक और निशान, ये तीन ऐसे जज्बे होते हैं जिसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर हो जाता है। जय हिंद। बात इतनी सी हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। तिरंगे की आन बान और शान के खातिर देश की आज़ादी से लेकर करगिल की लड़ाई तक न जाने कितने वीरों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं और उनकी कुर्बानियों की बदौलत ही आज हम खुले फिजा में सांस ले रहे हैं। 26 जुलाई 1999 का वो ऐतिहासिक दिन जब हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद कर दिया था, यानी कि युद्ध के मैदान में उन्हें नाको चने चबवा दिए थे। और हिंदुस्तानी वीर जवानों का वो शौर्य और वो पराक्रम ही था कि आज करगिल का वो ऐतिहासिक दिन 25 साल पूरे कर चुका है। आखिरकार क्या था युद्ध का मंजर और कैसे युद्ध के हालात थे और किस तरह से हमारे देश के वीर जवानों ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया था, इन्हीं तमाम पहलुओं पर आज बातचीत करने के लिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ मौजूद हैं सिख रेजिमेंट के रिटायर्ड कर्नल अमरदीप त्यागी जी, ऑपरेशन विजय का हिस्सा रहे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। जो करगिल का जो युद्ध हुआ था उसको 25 साल पूरे हो गए। जी 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 जी। कर्नल साहब, शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि जब युद्ध का मंजर था, क्योंकि विपरीत हालात थे, दुश्मन ऊपर बैठा हुआ था और हम नीचे थे, तो कितना मुश्किल था और कितने जो दुश्मन थे वो किस तरह से पूरा अटैकिंग में थे? देखिए मोहसिन, जो ये 1999 का जो दौर था, मुझे अच्छी तरह से याद है। मेरी बटालियन यू कैन से दार्जिलिंग के पास थी और अचानक से हुक्म मिलता है कि हम लोगों को जम्मू कश्मीर जाना है। ठीक है, सभी बटालियंस का अपना अपना रोल होता है, अपने अपने ऑपरेशनल एरिया होते हैं। हमारा एरिया भी जम्मू कश्मीर था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि कुछ नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है, और अचानक से तैयारियां शुरू हो गई। और ये जो पाकिस्तान ने किया, देखिए मैं ये कहूँ कि उन्होंने एक देश के साथ या हमारे साथ या हमारे जवानों के साथ जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, सोल्जर टू सोल्जर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम ऐसा करेंगे, ये टोटली उनका अनसोल्जरली बिहेवियर था। एक सैनिक का ये तरीका नहीं होता। सैनिक जो है, जो आमने सामने की लड़ाई लड़ता है, धोखे की लड़ाई नहीं लड़ता। जो ये इलाके थे, ये बहुत ऊंची और दुर्गम इलाका है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा -40 डिग्री 45 डिग्री तक टेम्परेचर वहाँ पे चला जाता है। और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि ये पोस्टें हम लोग सर्दियों के दिनों में विड्रॉ कर लेंगे, पीछे चले जाएंगे, और यही हर साल होता रहा। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने क्या किया कि गुपचुप हमारे सैनिकों ने विड्रॉ कर लिया और उन्होंने गुपचुप आके हमारी ही उन पोस्टों पे, उन चौकियों पर कब्जा कर लिया। उन चौकियों पर आके बैठ गए जहां पर कभी हमारे सैनिक बैठा करते थे। तो ये टोटली अनसोल्जरली बिहेवियर था। बिकॉज जब एक सोल्जर का जो कायदा होता है, वो एक दूसरे सोल्जर की रिस्पेक्ट करना होता है। ऐसे हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इवन कारगिल में जो हमारे ब्रिगेड कमांडर साहब ने उनके एक ऑफिसर के लिए साइटेशन लिख के दिया, क्योंकि उसने बहुत बहादुरी से लड़ा था। दुश्मन कोई भी हो, इट इज इमेटेरियल, लेकिन यदि वो सोल्जर है और सोल्जरली बिहेव कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इस युद्ध में पाकिस्तान ने अपने सोल्जर्स को जो आतंकवादियों के भेष में वहाँ पे बैठा दिया। हमारे सैनिकों को या हमारी जो फॉर्मेशंस थी, उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि ये आके इस तरह बैठ गए। लेकिन जब थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पिघलने लगी, मूवमेंट शुरू हुआ। इनिशियली एक गडेरिया ने वहाँ पे आके बताया कि ये वहाँ पे कुछ एक्टिविटी हो रही है, और सबसे पहला पेट्रोल जब कैप्टन सौरभ कालिया का वहाँ गया, और अगेन दे हैव बिहेव्ड इन ए अनसोल्जरली मैनर, बिकॉज उन्होंने उन सोल्जर्स को, उस ऑफिसर्स को, उनको पकड़ लिया और व्हेन देयर बॉडी वाज हैंडेड ओवर, इट वाज टोटली म्यूटिलेटेड।
एक सोल्जर ऐसे दूसरे सोल्जर के साथ व्यवहार नहीं करता है। लेकिन ये पाकिस्तान का चरित्र है, वो न केवल हमारे सोल्जर्स के साथ, उसने अपने सोल्जर्स के साथ इस तरह का व्यवहार किया। उन्होंने अपने सोल्जर्स की बॉडी को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, उनको लिया ही नहीं। जिनका जो क्रिमेशन है, हमारे सोल्जर्स ने उनके रिलीजन के आधार पे उनका क्रिमेशन किया। अच्छा कर्नल साहब, ये बताइए कि जिस वक्त युद्ध छिड़ चुका था, क्योंकि दुश्मन ऊपर बैठा हुआ था, -डिग्री का टेम्परेचर भी था, हाई एल्टीट्यूड भी था, उसमें हमारे जो देश के वीर जवान हैं, तो इट विल बी लाइक ए बुलेट। तो उन सब परिस्थितियों में जहाँ पे वो -40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर, माइनस में टेम्परेचर है, प्लस टोटल खड़ी चढ़ाई, वेजिटेशन नाम को नहीं है, सांस वहाँ पे फूलती है, ऑक्सीजन की कमी है, और वो ऐसी जगह पे बैठे हुए जहाँ से वो आपको पॉट शॉट, यानी कि बिल्कुल एक एम लेके आपके ऊपर हमला कर सकते हैं, ऐसी परिस्थितियों में। लेकिन जो वो अटैक का जो प्रवाह था वो नहीं रुका। प्लाटून के बाद प्लाटून, यदि वो हॉल्ट हो गया किसी वजह से, दूसरी प्लाटून, एक बटालियन हॉल्ट हो गई तो उसके बाद नेक्स्ट बटालियन, तो इन सपोर्ट वो सब चलता रहा। आप ये देखिए, कैप्टन विक्रम बत्रा का केस मैं आपको बताता हूँ कि जब वो 4150 के बाद फ्लैट पे उन्होंने कैप्चर करना था, बिकॉज फ्लैट से वहाँ पर पाकिस्तान का काउंटर अटैक आ रहा था, जो फ्लैट एरिया था। तो वहाँ पर कैप्टन नगप्पा था, ही वॉज बैडली इंजर्ड, एंड उस दिन कैप्टन विक्रम बत्रा की तबीयत ठीक नहीं थी। ही वॉज इनिशियली 5140 के अटैक में ही गॉट इंजर्ड। उसके अलावा ही वॉज हैविंग हाई फीवर, बट he was sitting in the base, he was watching everything. When he got to know that this is the situation, he walked up to the commanding officer, that time Colonel Joshi, and retired as Lieutenant General Y.K. Joshi. He requested him कि sir please allow me to go. Okay. In a high fever, already injured, जो कि सीओ साहब ने मना किया, but he said कि नहीं सर मुझे जाना है। जज्बा था एक देश के लिए, यही जज्बा था। तो अपने एक 25 सोल्जर्स की टुकड़ी को लेके he moved up, एंड उस व्यक्ति का ऐसा, उस ऑफिसर का ऐसा ऑरा था, ऐसा एक प्रभाव था अपने जवानों पे। जो ट्रुप्स वहाँ पे फंसे हुए थे एरिया, क्योंकि कैप्टन नगप्पा जो है वो वहाँ पे ट्रैप हो गया था, इंजर्ड हो गया, वो ट्रुप्स भी ट्रैप थे बिकॉज चारों तरफ से फायरिंग आ रहा था, उनको रीइंफोर्समेंट का जरूरत था। द मोमेंट दे गॉट टू नो कि अपना कैप्टन विक्रम बत्रा इज कमिंग, तो उनमें एक अलग उत्साह आ गया। आई थिंक हिज नेम वाज शेर शाह, तो ही इज कमिंग, तो वो अलग ही जोश था उन जवानों में जो उसके साथ चल रहे थे, वो अलग जोश था। वो बात अलग है कि जब वो चौथा बंकर क्लियर कर रहे थे कैप्टन विक्रम बत्रा, एंड ही गॉट डायरेक्ट हिट ऑन हिज हेड एंड ही सैक्रिफाइस हिज लाइफ। तो उनका जो डायलॉग आपने सुना होगा, मीडिया में बहुत पॉपुलर था, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, एंड इट वाज, उन्होंने ये भी कहा था जाने से पहले जब युद्ध पर जा रहे थे कि या तो तिरंगा फहरा कर आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। उन्होंने दोनों काम किए, तिरंगा भी फहराया और शहादत दी और तिरंगे में लिपट कर आए। मोहसिन भाई, उसी तरह ना, हाउ कैन वी फॉरगेट मनोज पांडे, दे वो तो 6 महीने का अंतर था और मेरे से करीब 1 साल जूनियर थे दोनों। हम लोग मतलब ऑलमोस्ट, मतलब यू कैन से कि हम साथ के कमीशन थे। आई गॉट कमीशन इन 96, दे गॉट कमीशन इन जून 97 एंड दिसंबर 97। और मनोज पांडे का तो मालूम ही है कि इन एसएसबी इंटरव्यू व्हेन ही वाज आस्क्ड कि व्हाई ही वांट्स टू जॉइन इंडियन आर्मी, तो ही सेड कि आई वांट टू विन परमवीर चक्र, मुझे परमवीर चक्र। एंड मतलब इट वाज, यू कैन से कि सरस्वती जबान पे बैठी थी, एंड अल्टीमेटली ही वाज अवार्डेड दिस परमवीर चक्र, द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। सेम वे मैं बताता हूँ, मेरा कोर्समेट अपना मेजर अजय सिंह जसरोटिया, हाउ कैन वी फॉरगेट यार, इतना मतलब सच एन जेंटलमैन। और वो बोलता है कि जब अटैक एक फेल हो गया, हॉल्ट हो गया, कह रहा है जब तक मेरी शहादत नहीं होगी ये झंडा नहीं फहर पाएगा, एंड अल्टीमेटली ही सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ। तो हाउ कैन आई फॉरगेट कैप्टन सत्येंद्र सांगवान, हु लॉस्ट हिज लेग, राइट लेग, माय कोर्समेट, एंड यू नो यू कैन फाइंड हिज दैट टाइम इंटरव्यू व्हेन ही वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल एंड ही लॉस्ट हिज लेग। तो आपके जैसे ही किसी पत्रकार भाई ने पूछा कि भाई ये क्या हो गया,
कहता है कुछ नहीं, कहते हमने तो पूरा शरीर को बलिदान देने का कसम खाया, तो ये तो छोटा सा टुकड़ा है, अभी तो छोटा सा टुकड़ा मैंने दिया है उनको। यही तो हिंदुस्तानी सेना का जज्बा, जोश और जुनून है जो अदम्य साहस और शौर्य और भाई, पराक्रम जीता है। हमारे लिए नाम, नमक और निशान, ये तीन ऐसे जज्बे होते हैं जिसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर हो जाता है। बटालियन का नाम, बटालियन का झंडा, और जो नमक हम जिस देश का, जिस मिट्टी का नमक खा रहे हैं, उसके लिए जब लड़ते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं कि हमारे आगे पीछे कौन है, क्या परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, कोई याद नहीं रहता। कर्नल साहब, जितने आपने नाम गिनाए और युद्ध के हालात आपने वो देखे हैं 1999 वाले, जब कभी अपने साथियों की याद आती है जिन्हें खो चुके हैं आप, तो भावुक पल तो कहीं ना कहीं जहन में आते हैं। देखिए, मुझे बचपन से एक गीत सुना था और उससे शायद मुझे वो इंस्पिरेशन मिली। जैसे भावुकता होती है जब व्हेन आई विजिटेड वॉर मेमोरियल, आई सॉ माय कोस्टमेट्स नेम, माय फ्रेंड्स नेम, व्हेन वी गॉट टुगेदर, वी रिमेंबर ऑफ कोर्स, लेकिन वीरों के मरने पे आंसू नहीं बहाए जाते। हम आज ये विजय दिवस मना रहे हैं तो विजय दिवस पे एक दूसरे को बधाई दी जाती है क्योंकि हमने विजय प्राप्त की। और देखिए, हमारा जो एक टास्क है और हमारी जो एक यू कैन से कि जो हमारी अहमियत किस चीज़ के लिए, हम किस लिए हैं, इसीलिए ना कि यदि देश पे कोई विपदा आए तो हमें अपने को बलिदान करने में हिचक ना हो। फिर रोना किस लिए और भावुक किस लिए होना? भावुकता तो श्रृंगार रस का, वीर रस का नहीं है। वीर रस में भावुकता नहीं आती है। तो ठीक है, जब अंदर से कभी कभी याद आती है, यस, समटाइम्स वी रिमेंबर आवर नॉस्टैल्जिक मेमोरीज कि हम लोग साथ थे, कैसे हमने ट्रेनिंग में किया, क्या किया, हम उस लड़ाई से पहले क्या तैयारियों में कैसी कैसी बातें होती थी, क्या होता था, वो सब याद आता है। लेकिन यस, ही वाज लकी कि उसको ये इस जीत को, इस शौर्य को, इस पराक्रम को आप किस नजरिए से देखते हैं? मोहसिन भाई, यस, दैट वाज इंट्रूजन। सेना ने लड़ाई लड़ी, वहाँ से उनको खदेड़ दिया, वापस अपनी पोस्टें पाली। लेकिन देखिए, जैसा आज भी माहौल चल रहा है, आप रोज खबरें देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जो चल रहा है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। वी शुड डू समथिंग सो दैट दिस शुड स्टॉप। कल को दोबारा से कोई कारगिल ना हो, और कारगिल के अलावा या कुछ इस तरह के युद्ध ना हो के जो मैं ये कहूँ कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं जिसमें हमारे सोल्जर्स और ऑफिसर्स, जेसीओज रोज दूसरे तीसरे दिन उनके बलिदान की खबर आती है, तो हमें या हमारी सरकार को एक ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे कि भविष्य में या कुछ ऐसा हो कि ये इस तरह की घटनाएं ना हो, या तो पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखा दे एक ही बार। कारगिल का अच्छा मौका था वैसे, उसके बाद ऑपरेशन पराक्रम के टाइम भी अच्छा मौका था। वी वर पार्ट ऑफ दैट, वी वर ऑल रेडी, ऑल होल इंडियन आर्मी वाज रेडी, वी वर वेटिंग फॉर द ऑर्डर्स, अदरवाइज वी कुड हैव गॉन इनसाइड पाकिस्तान। वो तो ये देखो, सर्जिकल स्ट्राइक या ये छोटे मोटे एयर स्ट्राइक से काम नहीं चलने वाला। जब तक पाकिस्तान को बिल्कुल बर्बाद ना कर दो या घुटने पे न ला दो, उनकी सरकार को उस परिस्थिति में न ला दो, ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। तो ऐसे हम कितने कारगिल करेंगे, कितने सैनिकों का बलिदान करेंगे, ये मतलब दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप ये कहना चाहते हैं कि एक ही बार पूरा हिसाब किताब कर दो और ऐसा कर दो कि इस बार नियंत्रण सीमा पर ही कदम नहीं रुक पाएंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। और पाक की अंतिम सीमा पर इस बार तिरंगा फहराएंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें ऐसा कदम उठा लेना चाहिए, हमारी सरकार को ऐसा कदम उठाना। हमारी फौज के पास सब प्लान तैयार है, फौज इज रेडी। आप हुक्म तो दीजिए, बताइए तो सही कि करना क्या है। प्रॉब्लम तब होती है जैसे कारगिल में, इट वाज अनएक्सपेक्टेड, बट आप तैयारी करो ना, बताओ ना कि ये करना है, तो सब तैयार है, वी कैन गो हेड। और एक और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से और आज के इस माहौल में अपनी सरकार से, रक्षा मंत्री जी से, जो भी डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनसे, प्रधानमंत्री जी से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो अभी अग्निवीर, अग्निपथ करके जो ये फौज में ट्रायल और प्रैक्टिकल हो रहे हैं ना, ये पहले कहीं और ट्राई कर लें, फिर फौज में करें। देखिए, फौज में अभी
2 साल जो है कोरोना के टाइम में रिक्रूटमेंट बंद रहा, लेकिन रिटायरमेंट बंद नहीं हुआ, क्योंकि जिनकी एज पूरी होगी दे हैव टू मूव आउट। और तब से अब तक जो रिक्रूटमेंट हुआ है अग्निवीर के तौर पे वो उतना नहीं हुआ जितना तब रिटायरमेंट हो गया था। दैट मीन्स देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ सोल्जर्स इन एवरी बटालियन। देखिए, ठीक है, सरकार को पैसा चाहिए इक्विपमेंट और ये हथियार खरीदने के लिए, लेकिन इक्विपमेंट और हथियार तो किसके लिए चाहिए? सोल्जर्स के लिए ना। जब सोल्जर्स ही कम होंगे और नहीं होंगे, अब आप देखिए ये किश्तवाड़ में, डोडा में, आपका रजौरी में, सब जगह एक ऑपरेशन चल रहा है अभी लगातार, जब से ये कुछ इंसिडेंट हुए हैं, दिन रात ऑपरेशन चल रहा है। हाउ लॉन्ग दिस सोल्जर्स कैन डू दिस एक्टिविटी इन दैट टाइप ऑफ टेरेन और दैट टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर, या जो क्लाइमेट है वहाँ की, उस कंडीशन में कितने दिनों तक आप लगातार यू नीड टू हैव ए रोटेशन ऑफ ट्रूप्स, और उसके लिए तो आपके पास नफरी है नहीं। तो दिस इज द मतलब ऑन दिस कारगिल विजय दिवस के इस मौके को मैं कहूँगा कि आई वांट टू एनकैश इट टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट कि टेक केयर। कर्नल अमरदीप त्यागी, सिख रेजिमेंट, ऑपरेशन विजय का हिस्सा, तमाम वो युद्ध के मंजर और तमाम वो हालात कि किस तरह से करगिल युद्ध में हमारे देश के वीर सैनिकों ने अपने शौर्य और पराक्रम का जो परिचय दिया, अदम्य साहस दिखाया, उस अदम्य साहस से हमें ये दिन देखने को मिला कि हमने 26 जुलाई 1999 को टाइगर हिल पर देश की आन बान शान तिरंगा फहरा दिया। हर हिंदुस्तानी के लिए ये गर्व करने वाली बात है, और इस गर्व का ही ये एहसास है कि आज हम सब करगिल विजय दिवस के 25 साल की इस जयंती को मना रहे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया भी करगिल विजय दिवस की आपको शुभकामनाएं देता है और देश के तमाम अमर सपूतों को, उन वीर सेनानियों को नमन करता है, शत शत नमन करता है इन पंक्तियों के साथ कि जहाँ जहाँ तुम्हारा लहू बहा वो हमारे चारों धाम है, वतन पर जान लुटाने वालों शत शत तुम्हें प्रणाम है। वीडियो जर्नलिस्ट अमनीश पवार के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया। जय हिंद।